आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी लंबाई में संकुचन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन किस तरह से आपस में रिलेट होते हैं। एक्स डैश के साथ, वाई डैश के साथ, जेड डैश के साथ और टी डैश के साथ किस तरह से रिलेट होता है। सिमिलरली वे में यू एक्स डैश यू एक्स के साथ रिलेट होता है, यू वाई डैश यू वाई के साथ रिलेट होता है, यू जेड डैश यू जेड के साथ रिलेट किया था हमने। और उसी तरह से एक्सेलरेशन संबंधी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी देखे थे। आज हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसे हम लंबाई में संकुचन, दूसरा रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसली समकालिकता की आपेक्षिकता के नाम से भी जानते हैं। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक गतिशील पिंड की गति की दिशा में लंबाई में संकुचन है। जब उसे किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखा जाता है तो इस प्रकार के संकुचन की कल्पना लॉरेंज ने माइकलसन मोर्ले के प्रयोग के नकारात्मक परिणाम की व्याख्या के लिए की थी। लंबाई के उचित मापन के लिए आवश्यक है कि पिंड के दोनों सिरों की स्थिति का मापन समकालिक हो, यानी एक ही समय पे हम किसी भी पिंड की लंबाई नापना चाहते हैं, उसे एक ही समय पर दोनों सिरों पर नापें। परंतु अपेक्षितता के सिद्धांत के अनुसार दोनों घटनाएं जो एक निर्देश तंत्र में समकालिक होती है, दूसरे निर्देश तंत्र में समकालिक नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने एक ही समय पर ये पोजीशन नापी और दूसरी पोजीशन नापी, दोनों समकालिक हो। तो आपको क्या करेगा, अलग अलग उसी टाइम पर दो जगह आपको ऑब्जर्वेशन उसी समय पर लेनी होगी ताकि उसकी हमें एग्जैक्ट लंबाई पता चले। मान लीजिए कि एक्स अक्ष की अनुदिश रखी गई एक छड़ एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से x दिशा में गतिशील है। यदि x दिशा में v वेग से गतिशील एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र s डैश की कल्पना करें तो इस निर्देश तंत्र में छड़ स्थिर अवस्था में प्रेक्षित होगी। देखिए, इस कंसेप्ट को आप आराम से समझिए। हमने क्या किया, एस डैश फ्रेम जो है उसके अंदर लंबाई L0 है, यानी वो प्रॉपर फ्रेम है, और एस फ्रेम जो है उसमें वो v वेलोसिटी से चल रहा है। इसमें जो स्केल आपने रखी है जिसको आपको मेज़र करना है वो भी v वेलोसिटी से चल रहा है, एस डैश फ्रेम भी v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये आपको स्थिर दिखाई देगा। तो इस केस में एस डैश फ्रेम प्रॉपर फ्रेम होगा। ठीक है, अतः एस डैश में मापित लंबाई सदैव समान प्राप्त होती है। निर्देश तंत्र एस डैश जिसमें छड़ स्थिर प्रतीत होती है, छड़ के लिए प्रॉपर फ्रेम कहलाता है। इसमें मापित लंबाई L0 उपयुक्त या प्रॉपर लेंथ कहलाती है। मान लीजिए कि निर्देश तंत्र S में जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, एक ही समय t पर छड़ के दोनों सिरों की मापित स्थितियां x1 और x2 है, जिससे S में प्रेषित लंबाई x2 माइनस x1 L के बराबर है। निर्देश तंत्र S डैश में यदि छड़ के सिरों की स्थितियां x1 डैश और x2 डैश है, यहाँ पर जो लंबाई है देखिए x1 x2 पॉइंट डिक्लेयर कर रखे हैं, तो x2 माइनस x1 लेंथ है। यहाँ पर प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी S डैश फ्रेम में x2 डैश माइनस x1 डैश प्रॉपर लेंथ है, जिसे हमने L0 से इंडिकेट किया है। लॉरेंस रूपांतरण काम में लेते हैं। लॉरेंस रूपांतरण से x2 डैश x2 के साथ किस तरह से रिलेट है, x2 डैश इज x2 माइनस वी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। x1 डैश में x1 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए, यहाँ नोट करने की बात है, यहाँ t दोनों चीज़ में सेम है, पोजीशन अलग अलग है x1 x2 और दूसरे फ्रेम के अंदर x2 डैश x1 डैश है। तो यहाँ t सेम है। इसे मैं वापस से अपनी बात को स्ट्रेस दे रही हूँ, स्ट्रेंथन कर रही हूँ कि यहाँ पर t सेम है। प्रोसेस कैसे है, समकालिक है। तो L0 बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये आपके पास x2 लिखा हुआ x2 डैश और x1 डैश आपके पास लिखे हुए हैं, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आप देख रहे हैं VT वाली टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगी। तो L नॉट किसके बराबर आया, प्रॉपर लेंथ जो कि एस डैश फ्रेम में मेज़र की गई है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर हाफ, विच इज़ x2 माइनस x1। व्हाट इज़ x2 माइनस x1? x2 माइनस x1 इज़ L। एस फ्रेम में जो प्रेषित लंबाई है वो L है। तो x2 माइनस x1 के स्थान पर हमने L सब्सिट्यूट कर दिया और इसके बाद अपने पास अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर हाफ लिखा हुआ है, उसे एस सच कॉपी किया गया। क्या देखा आपने, एस में प्रेषित लंबाई L बराबर L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के द्वारा जुड़ी हुई है। यदि किसी निर्देश तंत्र में क्षण v वेग से गतिशील है तो गति की दिशा में मापित लंबाई उपरोक्त लंबाई L नॉट के सापेक्ष संकुचित प्रेषित होगी। यदि लंबाई का मापन गति की दिशा के लंबवत दिशा में करा जाए तो कोई संकुचन प्रेषित नहीं होगा। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि लंबाई की दिशा में ही केवल संकुचन हो रहा है, लंबाई के लंबवत दिशा में किसी तरह का कोई संकुचन नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ग की भुजा गति की दिशा में छोटी प्रेषित होगी और वो आयताकार प्रेषित होगा एवं एक वृत्त जो है, एक सर्किल जो है वो इलिप्स के रूप में, दीर्घवृत्त के रूप में प्रेषित होगा। धन्यवाद।